ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान। बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। आप सभी जानते हैं कि कनाडा का वीजा प्रोसेस इस वक्त बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत पॉजिटिव चल रहा है। तो 2024 में ये प्रोसेस कनाडा वीजा का प्रोसेस, कनाडा वीजा का ट्रेंड किस तरीके का रहने वाला है, इस पे एनालिसिस विद फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करेंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं ब्रॉडवे इमिग्रेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अमरजीत सिंह कंवर। कंवर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो कनाडा के अंदर जो प्रोसेस टाइम है प्रेजेंटली, जो आईआरसीसी प्रोसेस टाइम ले रही है, अब 2-3 तरीके में प्रोसेस टाइम बढ़ जाता है। सबसे पहले आप फाइल को ऑनलाइन लॉन्च करते हो, उसके बाद बायोमेट्रिक्स होते हैं, बायोमेट्रिक्स के बाद ही आईआरसीसी उस केस पे काम करना शुरू करता है। तो उसके बीच में जो आपका गैप पड़ता है 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, उसमें आपकी फाइल के ऊपर कोई काम नहीं होता। इट डिपेंड्स, कईयों के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। अब आईआरसीसी का जो नॉर्मल प्रोसेस टाइम चल रहा है दैट इज़ वेरी वेरी गुड एट द मोमेंट। आई वुड से कि 4 दिन से लेके मैक्सिमम 14 से 15 दिन के अंदर वो अपने डिसीजंस आपकी फाइल्स के ऊपर ले रहे हैं। ये मैक्सिमम केसेस में हो रहा है और कुछ ही केसेस हैं जिनके ऊपर कोई 20 या 25 दिन का सिलसिला चले जाता है। तो जो प्रोसेस टाइम रह जाता है आपका बायोमेट्रिक डाल के, वो तकरीबन 15 दिन के आसपास रह जाता है। 10 से 15 दिन के अंदर आज की डेट में भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जबकि यहाँ से काउंसलर जा चुके हैं बट वो अपनी अपनी जगह पे अपने अपने काम को कंटिन्यू कर चुके हैं। और ऑलरेडी भी इंडिया की 90%, 89% फाइल्स ऑफिशियली इंडिया से बाहर ही डिसीजन मेकिंग होती थी, इसलिए उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं है। अब जो सिलसिला आपका स्टैंपिंग वाला है उसमें ज़रूर टाइम कंज्यूम हो रहा है। स्टैंपिंग का जो एवरेज टाइम निकल रहा है वो 3 वीक तक का टाइम जो है वो उसमें लग रहा है। मतलब आप पासपोर्ट जब जमा करा देते हो तकरीबन तीसरे हफ्ते में जाके आपको पासपोर्ट रिसीव हो रहा है, कई बार शुरू में, कई बार एंड में, दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक। ये प्रेजेंटली जैन इनटेक के लिए हो रहा है, बट मैं ये बता दूं कि जैन इनटेक भी छोटा है, मई इनटेक भी छोटा है। और अगर ये सिचुएशन सितंबर तक जाती है तो सितंबर वालों को मैं पहले से आगाह कर दूं कि भाई अपने फाइल्स टाइम से लगा लेना, क्योंकि हो सकता है उस समय बहुत ज़्यादा रश हो और स्टैंपिंग का पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए जिसके कारण आपको मुश्किल आए। सो आई एडवाइज़ कि जो सितंबर वाले हैं वो अपनी फाइल्स को समवेयर मई जून के अंदर अंदर प्रोसेस कर दें, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा स्टैंपिंग होती है, बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो उस टाइम अगर यही स्पीड बनी रही, अगर इंडिया और कनाडा के सॉल्यूशंस के सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो उस समय ये जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 1.5-2 महीने तक भी चले जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। अगर सॉर्ट आउट नहीं होता है, अगर सॉर्ट आउट होता है, काउंसलेट दोबारा सारे खुल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। सो प्रेजेंटली जो समय चल रहा है वो एक शानदार चल रहा है और उससे भी बढ़िया चीज़ ये चल रही है कि सक्सेस रेट 100% मिल रहे हैं। इस समय जो ब्रॉडवे का पर्सनली सक्सेस रेट है दोस्तों, हर फाइल के ऊपर ऑलमोस्ट 100% वीज़ा आ रहा है। सिर्फ जो फाइल नॉन एसडीएस है, जिस बच्चे का 6 ओवरऑल नहीं था, उसी को किसी बच्चे को उसमें से लाइक कह लो कि 50% बच्चों को ऐसों को प्रॉब्लम आ रही है, बट मोस्टली रिजल्ट रिसीव कर रहे हैं। तो आपको 6 ओवरऑल का अगर स्कोर है, एसडीएस के अंदर आपकी फाइल जा रही है, तो आप ऑलमोस्ट निश्चिंत रह सकते हैं अगर आपने कोर्स सिलेक्शन अच्छा किया है। कॉलेज सिलेक्शन इतना बड़ा फर्क डिसीजन पे नहीं डाल रहा। प्राइवेट कॉलेजेस में भी वीज़ास लगातार देखने को मिल रहे हैं और गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस में भी वीज़ा डिसीजंस पॉजिटिव दिख रहे हैं। सो निश्चिंत और बेफिक्र होकर कनाडा की एप्लीकेशन लगाएं। ब्रॉडवे के साथ लगाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमको देंगे, आपको देंगे, वो है आपने पैसे देने हैं वीज़ा लगने के बाद, मतलब कॉलेज की फीस, एवरीथिंग यू कैन पे आफ्टर यू गेट योर वीज़ा। सो स्टूडेंट्स, हमेशा हमारी कोशिश रहती है पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो आपके वीज़ा के सक्सेस रेट को बढ़ा सके, आपको अपडेटेड रख सके, आपके साथ रेगुलरली हम शेयर करें। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान।